सिरोही के अंदर ये तस्वीर है वो नजर आई है, जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर कलेक्टर हैं वो खुद असमंजस की स्थिति में नजर आए और अलग अलग आदेश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने पहले गुजरात के हॉटस्पॉट क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों के ज़िले में प्रवेश पर रोक के आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। और नहीं, उसमें हॉटस्पॉट का ये स्पष्टीकरण है, ये स्पष्टीकरण आपको बता देंगे। आपको पहला आदेश बताएंगे जिसके अंदर ये है कि प्रवासियों को प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा और ये सुनिश्चित करें, ये पहला आदेश है। देखिए, राजस्थान के प्रवासियों को ज़िले में आगमन की अनुमति प्रदान नहीं करने के बाबत और इसका संशोधित आदेश है वो जारी यहाँ पर किया गया। तो असमंजस की स्थिति किस रूप में है इसको देखने की ज़रूरत है। और सिरोही जो सीमावर्ती ज़िला है वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है, तो फिर बाकी राज्यों, बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पर स्थितियाँ क्या होंगी। इस सिरोही पूरे मामले पर विधायक और ज़िला कलेक्टर दोनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आदेश दो अलग अलग निकले हैं, पहला तो ये कि जो गुजरात के ज़िलों के कलेक्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई कि वहाँ से प्रवासियों को आने से रोका जाए क्योंकि हम यहाँ ज़िले के अंदर उनको प्रवेश नहीं देंगे। और उसके बाद में जब हंगामा बरपा तो एक संशोधित आदेश निकला, उसमें कहा कि हमने केवल हॉटस्पॉट जो थे रेड जोन के अंदर जो हैं उनके अंदर प्रवासियों को लेकर आदेश हैं वो दिए हैं, अन्यथा आदेश हैं वो बाकी जो मजदूर है वो आ सकेंगे। तो ये स्पष्टीकरण देखिए सरकारों के अंदर किस रूप में है और एक खबर किस रूप में लाखों की तादाद में मजदूरों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है, इसको प्रशासन के अधिकारी सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे और इसीलिए ये संशोधन आदेश की ज़रूरत पड़ी है। संजय कौशिक जी हमारे पास स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम को आपने सुना है जिस रूप में चला है कार्यक्रम शुरू होते ही, क्या कहिएगा, ये असमंजस की स्थितियां हैं वो कहां लेकर जाएगी इस लॉकडाउन के पीरियड में और इस काल में? हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं, एक बार सूचना आ रही। संयम लोढ़ा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विधायक संयम जी, आपका स्वागत है। प्रवासी मजदूरों को लेकर आपके जिला प्रशासन की ओर से दो आदेश हैं वो जारी हुए। पहला आदेश जारी हुआ कि नहीं लिया जाएगा, गुजरात के तमाम कलेक्टर्स को ये दिया गया और उसके बाद में जब मामला उस रूप में उठा और राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत होता नजर आया तो फिर संशोधित आदेश जारी करने की जरूरत पड़ी। ये हो क्या रहा है सीमावर्ती जिले में? दरअसल इसमें नीति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखे हैं कि वो इमिग्रेशन जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। तो सरकार चाहे स्टेट की हो, किसी भी स्टेट की हो या देश की सरकार हो, उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि भाई वो प्रवासियों को अपने क्षेत्रों में जाने देंगे या नहीं देंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें किसी तरह की राहत नहीं देंगे। तो इस तरह का कंफ्यूजन पूरे देश में और लोगों में फैला हुआ है। लोग अपने घर आना चाहते हैं। जी संयम जी, लेकिन अभी अर्जुन मेघवाल हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि वो एसओपी तैयार करें, पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो तैयार करें, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया और इसका पहले बात सुनिए मेरी जी। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या एफिडेविट दिया है जी? आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ जाकर के कह रहे हैं, बाहर आकर के कुछ कह रहे हैं, आपका मंत्री कुछ कह रहा है, आपका सांसद कुछ कह रहा है। आपकी कोई नीति नहीं है, आपने लोगों का जीना हराम कर रखा है। नहीं, इसमें फिर आम जो मजदूर हैं लाखों की तादाद में, वो आस लगाए बैठा है, उनका होगा क्या? देश में फैले हुए हैं, हर स्टेट में देश के मजदूर है, तो भारत सरकार को ये नहीं चाहिए अपनी स्पष्ट नीति सामने लेकर के आए। हम परेशान हो गए, दिन में 400 फोन हमें अटेंड करने पड़ रहे हैं। क्या जवाब दें हम लोगों को? नहीं, तो स्पष्टता तो जरूरी है ना प्रशासन की नजर से। दो आदेश आप निकाल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं आने दिया जाएगा। करेगी ना भारत सरकार, क्या कर रही है? भारत सरकार को साफ कहना चाहिए ना कि हमारी ये नीति है मजदूरों के बारे में। संयम जी, भारत सरकार जो कर रही है वो तो बिल्कुल सामने है कि कोई नीति उस रूप में नहीं आ रही है, लेकिन मुद्दा ये कि सिरोही प्रशासन ने क्या किया? बेवकूफ बना रही है लोगों को, बेवकूफ बना रही है लोगों को। सिरोही प्रशासन ने क्या किया? व्यवस्था कर रही है ना, उनके जाने की व्यवस्था कर रही है, खाने की व्यवस्था कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। अब इसका समाधान कैसे होगा? ये तो दो राज्यों के बीच का मामला है, केंद्र सरकार है। आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण
सुने, आपका अखबार पत्र सुने, उसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात जाए कि मजदूर तबाह हो रहे हैं। और जो मजदूर हैं उनकी कौन सुनेगा? ये तो ठीक है, केंद्र सरकार तक बात उठ रही है, मंत्री से भी सवाल पूछा था, आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा? सुनिए बात मेरी जी। आज 40 दिन से शिवगंज में, झारखंड मेरा होम टाउन है, झारखंड के मजदूर बैठे हैं, उनके खाने की व्यवस्था हमने कर रखी है 40 दिन से। और आसपास में टोकापुरा, पालड़ी में जहां जहां बैठे हैं वहां हमने कर रखी है। भारत सरकार क्या कर रही है? नहीं, इस मामले में अब क्या, ये 3 मई तक अब आप जो लोग हैं उनको आने देंगे नहीं देंगे, स्थितियां क्या है? ठीक है, केंद्र सरकार काम नहीं करी, राजस्थान सरकार की पॉलिसी क्या है इस मुद्दे पर, ये समझना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर तैयारियां हो गई हैं उनको लाने की, केंद्र सरकार है उसका अलग रुख है, जिला प्रशासन है वो कुछ और कहता है, तो असमंजस की स्थिति, आखिरकार जो कंफ्यूजन है वो तो मजदूरों के ऊपर आया ना। संयम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो संयम जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? बताइए। चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर संयम लोढ़ा हमारे साथ में जुड़े, लेकिन ये स्थितियां आपको समझनी पड़ेंगी किस रूप में चल रही हैं देश और प्रदेश के अंदर। 2 सरकारों के बीच में तालमेल नहीं, केंद्र सरकार कुछ अलग रुख ले रही है, राजस्थान सरकार कुछ अलग रुख ले रही है, और ऐसे में जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इंतजार कर रहे हैं लोग कि वो किस ओर जाएं, वो अपने मूल राज्य में रुके, बीच रास्ते में रुके, या फिर राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंचेंगे तो कौन उनका स्वागत करेगा, किस रूप में उनकी स्थितियां होंगी, यह भी समझने की जरूरत है। सिरोही प्रशासन का जो आदेश है उससे एक असमंजस की स्थिति बनी है, केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी उस रूप में नहीं ली है।